मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देव चरणों में प्रणाम करती हूँ और शिव जी के पूरा परिवार को मैं चरणों में नमन करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव और सबका रुका हुआ काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं गुरु बहन लोग शीतला माता की कथा सुनाने वाली हूँ। शीतला माता कैसे सब चीज़ से भरपूर देती हैं। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। उनका दो बहू था और दोनों बहू का एक एक पुत्र था। 8वीं का दिन आता है तब बूढ़ी कहती हैं अपनी बड़ी बहू से कि बहू 8वीं के दिन शीतला माता सबका घरे घरे घूमती हैं, इसीलिए छापा मारता है हाथ का और दरवाज़ा खुला रखता है 12 बजे रात ले, क्योंकि माता 8वीं के दिन सब सेवक लोग के घर घूमती है। बहू तो ऐसा करो कि आज तुम खीर बना दो और खीर बनाकर माता रानी का वही भोग लगेगा और कमानी खुला रखना। बड़ी बहू कहती है कि मुझके पास इतना टाइम नहीं है माता जी कि मैं इतना काम कर सकूं। आपको अगर माता को प्रसन्न करना है तो आप अपना छोटी बहू से कहिए। और कहते हुए मुँह चमका कर जा करूँ सो जाती है। छोटी बहू अपना बेटा को सुला कर आती है और कहती है कि माँ जी आप बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। तब बोलती है उनकी सास कि आज 8वीं का दिन है, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि खीर का भोग बनाओ और बनाकर माता रानी का सांझ का भोग लगाओ। 8वीं को सांझ का माता रानी का भोग लगाकर और दरवाज़ा 12 बजे खुला रखना और चावल पीस कर और दीवार में छापा मारना। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घरे घरे शीतला माता का घूमती हैं। छोटी बहू क्या करती है कि मट्टी का चूल्हा रहता है उसी पर वो आग जलाती हैं और जलाकर खीर चढ़ा देती हैं। खीर चढ़ाकर उतने में खीर बन जाता है तो लाकर खीर रख देती हैं। और उनका बेटा जब रोने लगता है तो चूल्हा बुताना ही भूल जाती हैं कि चूल्हा का लकड़ी में बाहर निकाल दूं। चूल्हा में आग खूब तड़पते रहता है और आग के धां से पूरा घर गर्म हो जाता है और चूल्हा में आग बहुत तेज़ी से लंफ मरते रहता है। उसी समय शीतला माता खीर के खुशबू से कहती हैं कि पहले मैं चलती हूँ इस बूढ़ी के घरे जिसने अपनी बहू से मेरे लिए खीर बनवाई है और मुझे भोग लगाई है। माता शीतला खूब प्रसन्न होकर अब पहले इस सेवक के घर आती हैं। जैसे घर में आती हैं और माता जहाँ खाना उनका बनते रहता है, खीर का भोग बनते रहता है, बन गया रहता है, वहाँ तो चूल्हा बुताना भूल गई रहती है उनकी छोटी बहू, क्योंकि उस समय उनका बेटा रोते रहता है। इसीलिए वो आकर दूध पिलाने लगती हैं और चूल्हा में से लकड़ी निकालना भूल जाती हैं। उसी समय शीतला माता जब घर में प्रवेश करती हैं तो जहाँ पर उनका भंसा रहता है वहाँ पर माता जाती हैं तो क्या देखती हैं कि धां से माता का देह कोमल हो जाता है एकदम गर्मी से। तो माता को उसी समय क्रोध आ जाता है शीतला माता को, क्योंकि उनका देह जितना माता का शीतल रहता है वो गर्मी से थोड़ा सा कोमला जाता है। माता क्रोध में आ जाती हैं शीतला और कहती हैं कि कैसे इसने खीर बनाकर और चूल्हा में से आग निकालना भूल गई। इसको इतना बेटा से मोह था कि अपना पुत्र को दूध पिलाने के चलते आज मेरा पूरा देह को इसने कोमल कर दिया है और आग के धां से मेरा देह जो है मुरझा गया है। और माता उसी समय वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं और उनका बेटा का माता खीस में उसी समय उनका बेटा मर जाता है छोटी बहू का। जब छोटी बहू का बेटा मर जाता है तब वो जाती हैं चूल्हा लगे तो क्या देखती हैं कि चूल्हा में आग एकदम तलफल है और रात के 12:30 बज रहा है। अपनी सास से जाकर बोलती हैं छोटी बहू कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, क्योंकि आप बोली थी कि आज के दिन माता रानी घरे घरे घूमती हैं, बाबू नहीं उठ रहा है, कहानी क्या हो गया है बाबू को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब सास बोलती हैं कि बहू तुमने चूल्हा में से आग नहीं बुताया, इस कारण शीतला माता घूमने आई थी, लगता कि माता का क्रोध इस बाबू पर पड़ गया है, इसीलिए बाबू नहीं उठ रहा है। अब इसका निवारण शीतला माता ही करेंगी। तुम ऐसा करो कि अपना पुत्र को ले लो, क्योंकि माता बहुत ममतामयी है और बहुत ही ममता का सागर है। माता तुरंते ममता से भर जाती हैं। अभी माता क्रोध में है।
तुम माता शीतला के जहाँ मंदिर है वहीं पर अपना पुत्र को लेकर जाओ और उसको वहाँ पर रख कर सुताकर माता से क्षमा मांगो। दोनों कान धर कर माता को ठेवनियाँ देकर माता से क्षमा मांगो। माता शीतला बहुत करुणामयी हैं, जरूर क्षमा कर देंगी। ये रोते हुए अपना पुत्र को छोटी बहू गोद में उठाती है और निकल जाती है शीतला माता का मंदिर खोजने के लिए। जब निकलती है तो जैसे ये वन में पहुंचती है तब क्या देखती है कि दो नदी आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग का कैसा भाग है कि हम लोग का जल कोई ग्रहण नहीं करता है। क्या करतब हम लोग किए हैं कि कोई भी हम लोग से पानी नहीं पीता है और ना कोई नदी में नहाता है। तब देखता है कि रोते हुए जा रही हैं। तब दो नदी में से आवाज़ आता है कि ये गुरु बहन आप कहाँ जा रही हैं। तब उनकी छोटी बहू कहती है कि मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हो गया है, इसी के लिए क्षमा मांगने जा रही हूँ। अपना मृत्यु वाला पुत्र को गोद में लेकर बहने लगती है। तब दो नदी कहता है कि मेरा एक काम कर देना, अब मेरे लिए भी अपना माता से उदाहरण पूछने आना। तब कहती है वो छोटी बहू कि मैं क्या पूछ कर आऊँगी, बोलिए। तब कहते हैं दोनों नदी कि यही कहना कि मेरा शीतल इतना जल शीतल है मगर कोई भी स्नान नहीं करता है और ना कोई मुझसे इतना पानी पीता है। इतना वन में लोग जाते हैं मगर कोई भी थोड़ा सा नदी से पानी नहीं निकालते हैं। ऐसा क्या मैंने गलती किया है। तब वो शीतल कहती हैं छोटी बहू कि ठीक है, मैं अपना साथ साथ आपका भी दुख का निवारण पूछ कर आऊँगी। फिर आगे बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं कि दो गो भैंस अपने में खूब लड़ रहे हैं, सींग से मारा मारी कर रहे हैं। तब वो भैंस दोनों कहते हैं, आवाज़ आता है कि कहाँ जा रही हैं। तब वो कहती हैं कि मैं शीतला माता के लगे अपना दुख के निवारण के लिए जा रही हूँ। तब वो भैंसा दोनों कहती हैं कि हम लोग दोनों पहले बहुत दोस्त थे मगर कानी क्यों हम लोग के हर घड़ी लड़ने का मन करता है और हम लोग दोनों अपने में लड़कर अपना सींग को घवाहिल कर लिए हैं। ये अपना शीतला माता से मेरे दुख का निवारण पूछ के आइएगा कि किस कारण ऐसा हो रहा है। ये जाती है और जाकर जैसे शीतला माता का मंदिर में पहुंचती है, क्या देखती है कि वहाँ पर एक बूढ़ी बैठी हुई है मंदिर के द्वार पर और बैठकर खूब माथा अपना खजुआ रही हैं। तब कहती हैं अपना मृत्यु वाला पुत्र के गोद में लेकर कि आपको क्या माता हो गया है बूढ़ी माँ जी, आप इतना अपना माथा को हवा रही हैं। उसी समय वो कहती है कि क्या कहे बेटी, मेरे माथा में बहुत सा जुआ पड़ गया है मगर कोई निकालने वाला नहीं है। मैं क्या करूं, बहुत हमको ये बात से मन में तकलीफ है कि मैं अपने आप से माथा में देख नहीं सकती हूँ और दूसरा कोई नहीं है जो मेरा मन को शांत करे और मेरा माथा में से जुआ निकाल सके। कहती है रोते हुए कि मैं अगर आपका काम आ सकती हूँ तो मैं आपका जुआ निकाल कर तब मैं माता का मंदिर में प्रवेश करूंगी, क्योंकि माता का मंदिर के द्वार पर वो बूढ़ी बैठे रहती हैं। वो बूढ़ी आओ कोई नहीं, शीतला माता रहती हैं। देखती हूँ कि अपना पुत्र कोई सुला करेगा। एक बूढ़ी माता का ये मन को आत्मा को ठंडा करती है कि नहीं, क्योंकि जब माथा में जुआ काटने लगता है तो आदमी की बेचैनी बहुत हो जाता है। दोनों हाथ से माता अपना माथा खूब खुजाते रहती हैं। उसी समय अपना पुत्र को द्वार पर लौटा देती हैं और कहती हैं कि दीजिए, मैं आपका माथा में का सारा जुआ निकाल देती हूँ। और रोते हुए माता को माथा में से फाड़ फाड़ कर जुआ निकालने लगती है। तब माता कहती हैं कि बेटी, तुम किस दुख से यहाँ पर आई हो और तुम्हारा पुत्र क्यों सोया हुआ है। तब सारा हाल सुनाती हैं और कहती हैं कि 8वीं के दिन माता शीतला घरे घूमने आई थी। अब मैंने खीर बनाकर चूल्हा में आग उसे बढ़ते हुए छोड़ दिया, जिस कारण शीतला माता का देह इतना कोमल है जो सुलसा गया। इसलिए माता ने क्रोध में मेरा पुत्र का प्राण ही ले लिए हैं। माता बहुत कर्मामयी हैं, इसीलिए मैं माता का मंदिर में आई हूँ। जैसे कहती है और सब जुआ निकाल देती हैं और कहती है कि मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ। जैसे मंदिर के अंदर जाती है अपना पुत्र को उठाकर तो क्या देखती है कि बेटा ताक रहा है और वहाँ से वो बूढ़ी माता नहीं है। बूढ़ी माता वहीं पर बैठी हुई हैं और वो थोड़ा सा देर के लिए अंतर ध्यान हो गई। तब कहती हैं इनकी छोटी बहू कि आप कौन थी, आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, क्योंकि आपका जुआ निकालते ही मेरा पुत्र नयन खोल दिया। आप मुझे दर्शन दीजिए, हे माँ, मेरा गलती को क्षमा कीजिए। उसी समय शीतला माता झाड़ू ले और माता अपना गधा पर सवार माता दमा पर सामने खड़ा बैठ जाती हैं और माता उनको साक्षात दर्शन देती हैं। और माता कहती हैं कि पुत्री, तुम्हारा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपना पुत्र का
मृत्यु शरीर लेकर भी तुमने मेरा मन को शांत किया, मेरा माथा में से सारा जुआ निकाला और तुम्हारी परीक्षा में अपना पास हुई। तब कहती हैं इनकी बहू कि माता, जैसे आपने मेरा दुख का निवारण कर दिया, वैसे ये दो नदी हैं जो रास्ता में मैं आ रही थी, वो दोनों ने अपना दुख का निवारण पूछा है, आप उनका भी दुख का निवारण कर दिए हे माँ। तब कहती हैं माता, ये क्या उन लोग का दुख है? तो कहती हैं कि दोनों कि नदी में से इतना पानी बहता है, इतना शीतल जल है, मगर कोई भी पानी नहीं पीता है, ना कोई भी उनका जल ले जाता है। तब कहती है माता कि अगला जन्म में वो दोनों जो थीं, वो दोनों सौतीन थीं और दोनों हर समय लड़ते रहती थीं और लड़ता ना किसी को दान पुण्य करती थीं और न किसी को जल देती थीं। इस कारण इस जन्म में वो दोनों नदी बनी हैं और दोनों का नदी कोई ग्रहण नहीं करता है। मगर तुम अगर उनका दुख का निवारण चाहती हो तो तुम ऐसा करना कि जाते समय अपना पुत्र को उसमें से पानी पिला देना और अपने भी पानी पी लेना, जिस दिन से उसका दुख कट जाएगा। उसी तब कहती हैं उनका बहू कि एक बात आओ है माता, मैं आते समय मैंने 2 भैंसों को अपने में लड़ के सिंह एकदम घवाहिल करते हुए देखा है, उन्होंने भी अपना दुख का निवारण पूछा है हे माँ, उनका दुख का निवारण बताइए। तब माता कहती हैं कि दोनों अगला जन्म में दोनों गोतनी थीं और रात रोज रोज वो झोटा झोटी करती थीं और मारा मारी करती थीं, इसीलिए इस जन्म में भी दोनों का वही हाल है। झोटा झोटी तो नहीं कर सकती हैं तो दोनों अपने में सिंह से मारा मारी करते हैं। मगर तुम ऐसा करना, तुम उसका दुख का निवारण चाहती हो तो तुम जाते हुए उसको क्या करना कि उस लोग के गला में जो रस्सी लगा हुआ है, दोनों का रस्सी काट देना, वो दोनों दुखमयी हो जाएंगी। अपना पुत्र को लेकर माता को नमन कर कर घर पर आती हैं और उसी वन में आते हुए वो दोनों भैंस को गल में से रस्सी काट देती हैं और दोनों उस दिन से लड़ना छोड़ देती हैं और नदी में से अपना जल लेकर अपना बेटा को पिलाती हैं और अपने पीती हैं, तो दोनों का जल नदी का दम निर्मल हो जाता है और जौन भी वन में जाए और वो जल ग्रहण करे और स्नान करे। कहते हुए हंसते खेलते अपना पुत्र के लोग घरे आती है और सारा हाल अपना सास को सुनाती है। सारा हाल बड़ी हुई गोतनी सुनते रहती है। तब बड़ी गोतनी सोचती है कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दी, जो 8वीं के दिन माता का मैंने खीर नहीं बनाया। अगर मैं घर पर आती है उनकी छोटी बहू तो क्या देखती है कि धन से घर भरा हुआ है और झोपड़ी से महल होइल है। तभी सोचती है बड़ी बहू कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दी कि 8वीं के दिन मैंने माता का खीर नहीं बनाया। अगर मैं माता का खीर बनैले रहती तो अब मैं चूल्हा में आग बढ़ते छोड़ देती तो सारा घटना मेरे संग बीतता और मैं भी धनवान हो जाती और मैं भी घर चीज़ से भरपूर जाती। और इसी तरह करती है, साल भर का इंतज़ार करती है कि फिर 8वीं के दिन आए और मैं वैसा ही करूं। तो क्या करती है कि जब 8वीं का दिन आता है तो ऐसे ही करती है, अपने खीर चढ़ाती है और खीर चढ़ा कर आग बढ़ते छोड़ देती है और अपना पुत्र को दूध पिलाने के लिए जानबूझकर चल जाती है। उसी समय शीतला माता फिर घूमने आती हैं और उनका देह कुमलाता है, फिर माता का झुलस जाता है। माता फिर शराब देती हैं और उनका पति, उनका जो पुत्र रहता है, उनका वहीं पर मर जाता है। इनका पुत्र मरला के तन को गम नहीं रहता है, क्योंकि बड़ी वाली बहू को तो मन में लालच था। वो जान रही थी कि मैं भी शीतला माता के लगे जाऊंगी और सारा हाल कहूँगी तब माता मेरा पुत्र को जीवित कर देंगी। मगर उनका जैसा करने का वैसा फल भगवान देते हैं। माता रानी सब जान रही थी। फिर ऐसे ही अपना पुत्र को लेकर जाती हैं और जैसे जैसे घटना बीता रहता है छोटी बहू के संग वैसे वैसे करती हैं। मगर माता जब जाती हैं तो वहाँ पर ना मंदिर के पास ना बूढ़ी माता भेटाती हैं और ना वो कुछ कह पाती हैं, तो उनका पुत्र मृत्यु का प्राप्त हो ही ले रह जाता है और उसका पुत्र कभी भी जीवित नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। गुरु बहन लोग, एगो जिसको संग ज़िंदगी में अगर सच्चा कुछ घटना बीता रहे उसका बात भगवान देखते रहते हैं, और कोई जानबूझकर ऐसा गलती करे उसको भी भगवान देख रहे हैं। इसीलिए ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ना भेंट होता है शीतला माता से और ना उनका पुत्र जीता है। तो हे माता रानी, जैसे अपने छोटकी बहू पर कृपा किया वैसे ही सब पर कृपा करें, और जैसे आपने उनका पुत्र को ऐसा किया उनका गलती को सब क्षमा कर दीजिए। हे माता रानी, आपसे यही विनती है। और किसी गुरु बहन लोग से भी गलती हो जाए
तो उनको क्षमा कीजिएगा। बोले शीतला माता की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।